हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आप देख रहे हैं 800 प्लस जीके सीरीज का पार्ट 10, जिसमें आप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखें और अपने विचार हमें कमेंट में लिखें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। हमारा पहला प्रश्न है, वोक्सा, जौनसारी, खारवार तथा थारू जनजातियां किस प्रदेश में निवास करती हैं? वोक्सा, जौनसारी, खारवार तथा थारू जनजातियां किस प्रदेश में निवास करती हैं? इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? तो इसका आंसर होगा कोयला और जिप्सम की। कोयला तथा जिप्सम की उपस्थिति अति आवश्यक और प्रभावी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, जल के जलवाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है? जल के जलवाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है? इसका उत्तर होगा वाष्पीकरण। इसका उत्तर होगा वाष्पीकरण। हमारा अगला प्रश्न है, शीतकाल में वर्षा एवं शुष्क ग्रीष्मकाल किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? शीतकाल में वर्षा एवं शुष्क ग्रीष्मकाल किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? उत्तर होगा भूमध्य सागरीय। उत्तर होगा भूमध्य सागरीय। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले 1774 में कोयले का उत्खनन किस स्थान पर किया गया था? भारत में सबसे पहले या सबसे पहला 1774 में कोयले का उत्खनन किस स्थान पर किया गया था? उत्तर होगा रानीगंज, जो कि ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये नदी का नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी, जो कि 24,235 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करती है और जिसमें दो राज्यों को लाभ मिलता है। पहला राज्य है बिहार और दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल। इस दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना से लाभ मिलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ नगर के वास्तु योजनाकार कौन थे? चंडीगढ़ नगर के वास्तु योजनाकार कौन थे? इसका उत्तर होगा कार्बूसियर। इसका उत्तर होगा कार्बूसियर। हमारा अगला प्रश्न है, देश में कुल कृषि योग्य क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर किस फसल की कृषि की जाती है या होती है? देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर किस फसल की कृषि की जाती है? उत्तर होगा चावल की खेती। उत्तर होगा चावल की कृषि या खेती। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? उत्तर होगा 11%। उत्तर होगा 11%। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी निजी क्षेत्र के बैंक में सर्वाधिक जमाओं वाला बैंक है? वो कौन सा बैंक है निजी क्षेत्र का जो सर्वाधिक जमाओं वाला बैंक है? इसका उत्तर होगा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर न्यूनतम तापमान की सीमा किस नाम से जानी जाती है? वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर न्यूनतम तापमान की सीमा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका उत्तर होगा मेसोपॉज। इसका उत्तर होगा मेसोपॉज, जो कि मेसोस्फीयर और एक्सोस्फीयर के बीच के क्षेत्र को हम लोग मेसोपोज कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में किरणों का परिलक्षण किस मंडल में किया जाता है? ब्रह्मांड में किरणों का परिलक्षण यानी कि जांच परख किस मंडल में किया जाता है? उत्तर होगा आयन मंडल। हमारा अगला प्रश्न है, भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना किस स्थान पर स्थित है? भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना किस स्थान पर स्थित है?
इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश में। उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? किस राज्य में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो वो राज्य है केरल। इसका उत्तर होगा केरल। हमारा अगला प्रश्न है, दिशाओं का निर्धारण मानचित्र पर किस दिशा के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है? दिशाओं का निर्धारण मानचित्र पर किस दिशा के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है? तो उत्तर होगा उत्तर दिशा के परिप्रेक्ष्य में। इसका उत्तर होगा उत्तर दिशा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो ये है हथकरघा। उत्तर होगा हथकरघा। हमारा अगला प्रश्न है, दक्कन, काठियावाड़ तथा कच्छ भारत की किस प्रकार की स्थलाकृतियां हैं? दक्कन, काठियावाड़ तथा कच्छ भारत की किस प्रकार की स्थलाकृतियां हैं? तो ये प्रायद्वीपीय स्थलाकृतियां हैं। ये प्रायद्वीपीय स्थलाकृतियां हैं। उत्तर होगा प्रायद्वीपीय। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय किस स्थान पर स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय किस स्थान पर स्थित है? इसका उत्तर होगा कोलकाता, बेंगलुरु और माउंट आबू। कोलकाता, बेंगलुरु और माउंट आबू। हमारा अगला प्रश्न है, देश के कुल उत्पादन का लगभग 86% पाइराइट्स खनिज किस राज्य से निकाला जाता है? देश के कुल उत्पादन का लगभग 86% पाइराइट्स खनिज किस राज्य से निकाला जाता है? इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश से। उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर होगा लॉर्ड केनिन। इसका उत्तर होगा लॉर्ड केनिन। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दून कहा जाता है। दून के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह कथन किसने कहा था? इसका उत्तर होगा वारेनियस। इसका उत्तर होगा वारेनियस ने कहा था। अगला प्रश्न है, नम बिंदु बस्तियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? नम बिंदु बस्तियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? इसका उत्तर होगा मरुस्थलीय क्षेत्र में। उत्तर होगा मरुस्थलीय। अगला प्रश्न है, कौन सा सागर महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है? कौन सा सागर महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है? इसका उत्तर होगा सारगैसो सागर। सारगैसो सागर। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? सर्वप्रथम सबसे पहले हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? इसका उत्तर होगा ऑर्थिनियस। इसका उत्तर होगा ऑर्थिनियस। हमारा अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 1855 में। इसका उत्तर होगा 1855 में। दोस्तों, आप एक प्रश्न मैं कर रहा हूँ, इसका आप कमेंट में जवाब देंगे। कमेंट बॉक्स में संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? तो ये जून से सितंबर तक होता है। उत्तर होगा जून से सितंबर। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर होगा काशी में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है? इसका उत्तर होगा ग्रीनलैंड। इसका उत्तर होगा ग्रीनलैंड। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के लिए अनुकूल है या महिलाओं के अनुकूल है? वो राज्य होगा केरल। उत्तर होगा केरल। हमारा अगला प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का अर्थ है? सुनामी जो है ये किस भाषा का अर्थ है? उत्तर होगा जापान का। उत्तर होगा जापान। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक मात्रा में निर्यात करने वाला बंदरगाह कहाँ स्थित है? भारत में तंबाकू का सर्वाधिक मात्रा में निर्यात करने वाला बंदरगाह कौन सा है? इसका उत्तर होगा चेन्नई।
हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? उत्तर होगा लध्वक्ष गुलाब से। लध्वक्ष गुलाब से। हमारा अगला प्रश्न है, जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं वे क्या कहे जाते हैं? जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं वे क्या कहे जाते हैं? उत्तर होगा अंतरा पर्वतीय पठार। अंतरा पर्वतीय पठार। हमारा अगला प्रश्न है, सौर मंडल की खोज किसने की? सौर मंडल की खोज किसने की? इसका उत्तर होगा कॉपरनिकस ने। उत्तर होगा कॉपरनिकस ने। हमारा अगला प्रश्न है, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा कर्नाटक में। हमारा अगला प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो इसका उत्तर होगा भूकंप की तीव्रता को। भूकंप की तीव्रता को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर वर्जिस कुरियन को। उत्तर होगा डॉक्टर वर्जिस कुरियन। हमारा अगला प्रश्न है, रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ है? रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? इसका उत्तर होगा ये राजस्थान में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये राज्य है बिहार। ये राज्य है बिहार। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र न्यूनतम है? किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो ये हरियाणा में सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र है। हमारा अगला प्रश्न है, अपने उद्गम स्थल में गंगा किस नाम से जानी जाती है? यानी कि जहाँ से गंगा का उद्गम स्थल है वो किस नाम से जानी जाती है गंगा? इसका उत्तर होगा अलकनंदा नदी। इसका उत्तर होगा अलकनंदा नदी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है? कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है? इसका उत्तर होगा हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना। हमारा अगला प्रश्न है, पीर पंचाल श्रेणी कहाँ पर स्थित है? पीर पंचाल श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू और कश्मीर में। उत्तर होगा जम्मू एंड कश्मीर। हमारा अगला प्रश्न है, दफला तथा सिंहपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती है? दफला तथा सिंहपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं? इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में। इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसका उत्तर होगा तिब्बत के कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से। तिब्बत में कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश एवं असम। उत्तर प्रदेश एवं असम। हमारा अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो ये उत्तर होगा शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी। हमारा अगला प्रश्न है, अंकलेश्वर क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? अंकलेश्वर क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? इसका उत्तर होगा खनिज तेल के लिए। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, किस क्षेत्र में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं? किस क्षेत्र में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं? इसका उत्तर होगा छोटा नागपुर क्षेत्र में। छोटा नागपुर क्षेत्र में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।